बच्चों आज है अभ्यास 6वें का यफ। देखिए क्या है बच्चों, छठवें का यफ। चलिए पहला है बच्चों, देखिए बच्चों एक दिन में तो ये पूरा हो नहीं पाएगा, 8 प्रश्न हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रश्न पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। 4 आज और 4 कल के वीडियो में। 6वें का यफ है बच्चों, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर। चलिए लिख लेते हैं, मालगाड़ी की लंबाई बराबर, मालगाड़ी लिखा है बच्चों, मालगाड़ी की लंबाई बराबर 450 मीटर। ठीक बच्चों, फिर कह रहा है एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। खंभे को पार, ये मालगाड़ी लिखा हुआ है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मालगाड़ी है। खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, को पार करने में लगा समय 18 सेकंड। ठीक है बच्चों, 18 सेकंड में एक खंभे को वो पार कर लेती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। ठीक है बेटा, मान लीजिए, देख लो बच्चों, पहले समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कैसा लाख है, रुको। तो बच्चों अब देखना है कि जैसे मान लीजिए यही मालगाड़ी है, ठीक है। ये 450 मीटर लंबा, मान लीजिए यही खंभा खड़ा है। इसको पार करने में, ये खंभे को पार करने में तब ये पार करेगी जब पूरी दूरी अपने बराबर चल लेगी, है ना। अब बच्चों हम लिखेंगे खंभे को पार करने में, खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी बराबर, द्वारा चली दूरी बराबर 450 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी 450 मीटर जब रेलगाड़ी चलेगी तब वो खंभे को पार कर लेगी। यानी 18 सेकंड में वो 450 मीटर जा रही है। ठीक है, लिखेंगे 1 घंटा बराबर कै सेकंड होता है बच्चों, 3600 सेकंड, 3600, है ना बच्चों। 1 घंटा में 3600। अब इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है और ये मीटर में है, ये सेकंड में है, इसलिए हम पहले जो बनाएंगे वो घंटा में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे चूंकि मालगाड़ी 18 सेकंड में जाती है बराबर में जाती है बराबर 450 मीटर। ठीक बच्चों, इसलिए मालगाड़ी 1 सेकंड में जाती है बराबर 450/18 मीटर। ठीक बच्चों, और इसलिए 3600 सेकंड में। अब 1 घंटे का हम ज्ञात कर लेंगे कितना मीटर चलेगी, 450/18 गुणे 3600। 18 करने में 18 दुनायम 36, 200 हुआ, और 45 दुनायम 90 होता है बच्चों। 90 लिखिए, 1 0 ये, 3 0, 2 0 ये, 3 0, इतना मीटर। ठीक बच्चों, अब लिखेंगे 1000 मीटर बराबर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, है ना। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। कोई कह दे 1 मीटर में कई किलोमीटर होगा तो आप घबरा जाएंगे, कहेंगे 1 मीटर में कौन किलोमीटर, 1/1000 मीटर। ये जानकारी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसलिए 90,000 मीटर बराबर, 90,000 मीटर बराबर 1/1000 गुणे 90,000। ये 3 शून्य से कट गया, बराबर
90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई बच्चों, समझ में आया? देख लीजिए मैथ इतना आगे है बच्चों कि आप ट्रेन में बैठे हों, हाला आप तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल में तमाम फंक्शन दिए हुए हैं, तमाम ऐप्स दिए हुए हैं, तमाम सेटिंग दिए हुए हैं कि बच्चों आप चाहे जिससे यात्रा कर रहे हैं अपनी मोबाइल खोलेंगे स्पीड बता देगा। लेकिन बच्चों अगर रेलगाड़ी की चाल आपको तब ज्ञात करना होता जब आपके पास घड़ी होती, सिर्फ घड़ी, कलाई घड़ी। और तब रेलगाड़ी की चाल अगर आपको ज्ञात करना होता तो आपके लिए कठिनाई थी ना। और बच्चों तब हमारे गणितज्ञों ने ट्रेन में बैठे बैठे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना बता देते थे। रेलगाड़ी इतनी लंबी है और वो पहले माप लेते थे रेलगाड़ी को, और ये खंभा पार करने में इतना देर लग रहा है, जैसे ही वो देखते थे यहां से शुरू हुआ अभी इतने सेकंड में पार हो जाएगी, और इतने सेकंड में पार हुआ तो इसकी चाल फट से बता देते थे इतने वेग से ये चल रही है। देख लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, है ना? ये है बच्चों। आइए वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। दूसरा है बच्चों, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। कभी आप लोगों ने सुना है ऐसा कि फटता कहीं पटाखा है, जैसे पटाखा फोड़ रहे हैं, या तो कहीं टायर दग रहा है, तो आप लोग नहीं अनुभव किए होंगे, कभी हो सकता है ना देखे हों। लेकिन बच्चों कहीं दूर अगर जाना तो अनुभव करना, कभी कहीं दूर बाग में अगर कोई पेड़ काट रहा हो कुल्हाड़ी लेके, तो वहां वो अगर आपको दिखता है कुछ दूरी पर, 200-400-500 मीटर की दूरी पर, तो आप देख ही सकते हैं जब वो कुल्हाड़ी गिराता है वहां पर तो आवाज, वो कुल्हाड़ी गिर जाती है उसके बाद आवाज आप तक आता है, वो आवाज आप तक उसके बाद में आता है। कभी कभी आपको तब बड़ा वो होगा, हो देखो, बड़ी खुशी होगी आपको, वो देखो वहां वो काट रहा है, हमारे पास आवाज बाद में आ रहा है ना। ये ध्वनि की चाल है बच्चों। साइंस जब आप पढ़ेंगे, विज्ञान, तब आपको ध्वनि की चाल पढ़ाया जाएगा, ठीक है? हो सकता है आपके विज्ञान में हो, पढ़ाया ना गया हो, या आपको क्या है वो चीज विज्ञान में बताता है बच्चों, ठीक है? ये कह रहा है कि 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। चलिए मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है बच्चों, ये दूसरा है। दूरी बराबर 1 दूरी बराबर है बच्चों 1.3 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर, ठीक बच्चों, बराबर 1.3, इसको मीटर में बदल लेते हैं बच्चों। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, बराबर एक अंक दशमलव लगेगा, 3 जीरो लगाएंगे, बराबर 1300 मीटर हुआ, ठीक बच्चों। आए, और समय बराबर कितना समय लगा है? 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड लगा है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है बच्चों। आए, आसानी से हल कर लेंगे, दूरी बटा समय। चाल बराबर हो जाएगा, दूरी कितना है बच्चों? 1300 बटा 4, 4 एकन्यम, 4 तिया 12, 4 दुनाय 8 और 4 पंजे 20, बराबर 325 मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसा लगा देते हैं बच्चों, तो प्रति सेकंड हम कहते हैं, ठीक है। तीसरा, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय कर रहा है।
जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए, कुछ तो टहलते हुए जाता है, शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की? ये लो, माना टहलते हुए तय की गई दूरी बराबर x। ठीक है बच्चों, माना टहलते हुए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, तो दौड़ कर तय की गई दूरी, दौड़ कर तय की गई दूरी बराबर 15 माइनस x होगा बच्चों ना, 15 माइनस x किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये लिख रहा है कि जब वो टहल रहा था तो उसकी टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो टहलते हुए जा रहा था। ठीक है, चूंकि 3 किलोमीटर टहल कर जाता है बराबर, टहल कर जाता है बराबर 1 घंटे में। ठीक है, और इसलिए 1 किलोमीटर टहल कर जाता है बराबर 1/3 घंटे में, और इसलिए x किलोमीटर टहल कर जाता है बराबर 1/3 गुणे x बराबर x/3 घंटे में। ठीक है बेटा, अब चूंकि यह कह रहा है दौड़कर उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लिखेंगे चूंकि 9 किलोमीटर दौड़कर जाता है बराबर 1 घंटे में। ठीक है बच्चों, 1 घंटे में, इसलिए 1 किलोमीटर दौड़कर जाता है बराबर 1/9 घंटे में, और इसलिए 15 माइनस x किलोमीटर जाता है बराबर 1/9 गुणे 15 माइनस x। ठीक है बच्चों, बराबर ये 15 माइनस x/9 घंटे में। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ घंटे में, घंटे में। यहाँ पर हल कर देता हूँ बच्चों, प्रश्न अनुसार लिखता हूँ, प्रश्न अनुसार। ये जो दोनों समय लगा है बच्चों वो 3 घंटा लगा है ना, वो कहा है कि 3 घंटे में तय करता है, तो x/3 प्लस 15 माइनस x/9 बराबर 3 ना बच्चों, दोनों का लासा 9 होगा, ये 3x प्लस 15 माइनस x बराबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 में से x, ये 2x होगा बच्चों, आए 2x प्लस 15/9 बराबर 3, इसके बटे एक तिरछा गुणा कर लेंगे बच्चों, हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 9 त्रिक 27। ये हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 27 माइनस 15। ठीक है, 2x बराबर 12 ना, x बराबर हो जाएगा 12/2, आए 2 एकम 2 छक्का 12, x बराबर 6। क्या हमने माना था x को 6 किलोमीटर। ठीक है, x बराबर 6, यानी टहलते हुए तय की गई दूरी बच्चों, इसको नोट कर लेंगे वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके, इसको इधर वाले को मैं ये इधर हल कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, उसमें आया नहीं बच्चों, मेरा मन था कि इसको मिटा करके उसके बाद ही लिखूं, लेकिन मैं समझा हो सकता है आ जाए, नहीं आएगा। अब टहलते हुए तय की गई दूरी बराबर, टहलते हुए तय की गई दूरी बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, दौड़ क्या पूछ रहा बच्चों, पूरा देख लूं, तो उसने दौड़ कर कितनी दूरी तय की। अब दौड़ कर तय की गई दूरी, दौड़ कर तय की गई दूरी बराबर 15 माइनस 6 बराबर 9 किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, बात समझ गए ना, इसको वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है।
बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाना बेहतर होता है। एक बैग पूरा चैप्टर पढ़ा दूं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये प्रतिबंध बना के आपको बताया जाता है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो कल प्रयास करूंगा बच्चों पूरा हो जाए, लेकिन हो पाना कठिन है, क्योंकि प्रतिबंध बनाना है, आपको सिखाना भी है। इसके लिए बच्चों मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, और समय भी अभी तो बहुत काफ़ी है। बच्चों जो वीडियो देखें लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।